बैच कोड क्या है आप लोगों का? ये आपका सेशन 15 है। ये मैंने फोल्डर बना लिया, सही है। अब इसकी फाइल किस तरीके से बनाएंगे? सबसे पहले इसी फोल्डर को हमने VS कोड में ओपन करना है। तो इसको किस तरीके से करेंगे? Ctrl L प्रेस करेंगे। ठीक है, ये सेलेक्ट हो गया आपका। यहाँ पर आप टाइप करेंगे CMD और इंटर कर देंगे इसको। और यहाँ पर आप लिख देंगे कोड स्पेस डॉट। ये जैसे आप यहाँ पर इंटर करेंगे तो देखें आपका VS कोड में आपको आपका यही सेशन 15 का फोल्डर ओपन होके मिल रहा है आपको। ठीक है। अब यहाँ पर मैं ऐसा करता हूँ, एक फाइल बना लेता हूँ। मैं फाइल को बोलता हूँ कि भाई हमारी फाइल है index.html। या मैंने फाइल बना ली, देखें इधर भी आपकी यहाँ पर फाइल बन के आ गई। सही है। यहाँ पर भी आपकी फाइल बन के आ गई। तो प्रीवियस क्लास का हम यहाँ पर से माई डॉक्यूमेंट डॉट एच टी एम एल ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या देखा था? क्लास पैराग्राफ P का टैग देखा था। सही है। H का हेडिंग का टैग देखा था। और इसी तरीके से हम हेडिंग के जितने हमारे हेडिंग के टैग से वो हमने कवर करे थे। और उसके बाद मैंने आपको एंकर टैग का भी बताया था। ठीक है, एंकर टैग के ऊपर आप लिंक, एंकर टैग आपका क्या होता है? जस्ट आपका एक लिंक होता है। सही है। तो ये आपका लिंक था। ठीक है। और लिंक के बाद यह मैंने आपको इमेज भी ऐड करना बताई थी। सही है। जस्ट छोटा सा इंट्रो दे रहा हूँ और मैं आपको कोड भी इसका दिखा देता हूँ। यहाँ पर मैं लिखता हूँ ओपन विद VS कोड। इमेज का अंदर ऊपर लगेगा। ठीक है। इमेज का ये वाला है ना, ये IMG। देखें, टेम्पलेट बेसिक सबको पता चल गया। एच टी एम एल के टैग के अंदर आपका हेड का टैग आएगा। और हेड के टैग से बाहर आपका एक बॉडी का टैग आएगा। और बॉडी के टैग के अंदर आप जितना भी कंटेंट लिखेंगे वो आपका कंटेंट आपके ब्राउजर में शो होगा। सही है। और इसी तरीके से आपके हेड के अंदर जस्ट आपके टैब का टाइटल आता है, जो आपका यहाँ पर जिस तरीके से ये टैब है, इसके बाद भी कुछ टाइटल है। तो टाइटल इसका क्या लिखा हुआ? माई डॉक्यूमेंट डॉट एच टी एम एल। तो इसी तरीके से आपका जो वेब का जो टैब होता है, उसका अगर आपने कोई टाइटल वगैरह देना हो, चेंज करना हो, तो आप टाइटल का टैग लेके उसके अंदर जो भी कंटेंट लिखेंगे वो वहां पर क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। सही है। अच्छा, उसके बाद देखें यहाँ पर हमने टैग्स देख, ये हमने H6 ये पूरे हेडिंग्स के टैग देख लिए थे। और मैंने आपको एक टैग बताया था सेंटर का, जो आपका यहाँ पर सेंटर टेक्स्ट को सेंटर करने के लिए यूज होता है, लेकिन ये यूज नहीं होता। आपकी CSS यूज होती है, वो मैं आपको बताऊंगा आगे। अच्छा, और मैंने यहाँ पर आपको एंकर टैग बताया था कि एंकर टैग आपका, आप यहाँ पर एंकर ए लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म। और HREF का क्या मतलब होता है? हाइपर रेफरेंस। ठीक है, हाइपर लिंक या हाइपर रेफरेंस भी बोल सकते हैं। HREF है ना, तो हाइपर रेफरेंस हो गई आपका। सही है। अच्छा देखें, ये तो अभी यहाँ पर आपका लिंक हो रहा है। यहाँ पर एक लिंक के अंदर हम एक एट्रीब्यूट यूज करते हैं, उसका नाम है आपका टारगेट। क्या होता है उसका? टारगेट। और टारगेट में अगर आप यहाँ पर ब्लैंक सेलेक्ट करते हैं तो इसका क्या मतलब होता है कि आपका लिंक जो है वो न्यू टैब में ओपन होगा। कहाँ पर ओपन होगा वो? न्यू टैब में। अब उसको किस तरीके से चेक करेंगे? मैं यहाँ पर से जाता हूँ गूगल, राइट क्लिक करता हूँ, कॉपी पाथ पेस्ट करा, एंटर, फाइल ओपन हो गई। सही है। आप वहां देख लें, अगर इस लैग कर रहे हैं ना उधर, समझ ही नहीं चेक कर रहा है। सब में लैग कर रहे हैं, तो अब क्या करें? इंटरनेट का इशू। क्या बोल रहे थे? ये दोबारा दोबारा बता दूं? देखें, एंकर टैग के अंदर देखें, अब अभी यहाँ पर मैं जैसे इसको मैं अगर यहाँ पर से मैं इसको कट कर दूं, सही है। मैंने यहाँ तक इसको सेव करा। अब सेव करने के बाद मैं इधर आता हूँ आउटपुट में। आउटपुट में आने के बाद मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। और रिफ्रेश करने के बाद अगर मैं इस लिंक के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ तो मुझे उसी डॉक्यूमेंट, उसी पेज के ऊपर रहते हुए मुझे वहां पर वो लिंक रिडायरेक्ट कर रहा है। ऐसी है, यहाँ पर देखिए अभी आपके पास ये लिंक ओपन हो जाएगा। तो अगर हम ये चाहते हैं कि आया हमारा ये वाला लिंक एक और टैब में ओपन हो, इसी तरीके से न्यू टैब के अंदर वो फाइल वहां पर है, जस्ट हमें टैब पे यहाँ पर एक और लिंक ओपन करवाना है, तो उसके लिए आप यहाँ पर यूज करते हैं ये चीज, टारगेट। टारगेट का एट्रीब्यूट और इक्वल्स टू, ये आपका ये इसको क्या बोलते हैं आप? सेम कॉलन होता है ये, हाइफन होता है। आई थिंक हाइफन होता है।
हाइफन और ब्लैंक लिख देंगे आप, ठीक है। जब आपने ये लिखा, इधर आके रिफ्रेश करें, क्लिक करता हूं, कहां पर ओपन हो रहा है? न्यू टैब में। वो टैब आपका वहीं पर है। सही है। तो अगर आप इस तरीके से करना चाहते हैं कि आप ये बोलते हैं कि भाई मैं जो लिंक है वो न्यू टैब के ऊपर ओपन करना चाहता हूं, तो आप यहां पर से प्रॉपर्टी यूज करेंगे, टारगेट इक्वल्स टू, ये आपका सेमी कॉलन, सॉरी सेमी कॉलन बोल रहा हूँ, कॉलन। क्या होता है ये? कॉलन होता है, सेमी कॉलन होता है, क्या होता है? हम्म। चले बहरहाल जो भी है, लेकिन साइन है, ठीक है। अच्छा देखें, अब यहां तक तो हमारा हो गया था, ठीक है। अब हम यहां से एक काम करते हैं, हम न्यू टेम्पलेट बनाएंगे यहां पर, किस तरीके से? HTML, ये क्लोजिंग इसका HTML का, सही है। अब इनसाइड HTML यहां पर हम क्या लिखेंगे? अच्छा एक और चीज, HTML से भी पहले आपने यहां पर एक और चीज लिखनी होती है, क्लास डॉक टाइप। क्या लिखनी होती है? डॉक टाइप। अब डॉक टाइप का क्या मतलब होता है? यहां पर लिखेंगे अब डॉक टाइप HTML। ये लाजमी आपने लिखना है। ये क्यों लिखना है? क्योंकि उसको ये चीज बतानी है कि ये आपके पास जो HTML का वर्जन है, ये HTML का कौन सा वर्जन है? 5 वर्जन है। कौन सा वर्जन है? 5। तो ये चीज आपने लाजमी लिखनी है, ठीक है। इसका ये कोई क्लोजिंग टैग नहीं है, जस्ट ये एक ही है, सेल्फ क्लोजिंग है, ठीक है। अब यहां पर मैं लिख दूंगा हेड, ठीक है। और यहां पर भी हेड आ जाएगा। इसी तरीके से यहां पर मैं लिखता हूं बॉडी, और यहां पर भी क्या आ जाएगा आपके पास? बॉडी। बॉडी के बाद अब आगे इसके अंदर हम एक टैग लेंगे, जिसको हम बोल देंगे, कौन सा टैग है हमारे पास? टाइटल का। टाइटल का टैग आ गया। अब टाइटल के अंदर दे देते हैं भाई कि हमारे पास सेकंड सेशन, और यहां पर जाके हम कुछ हेडिंग ले लेते हैं H2 की। एंटर करते हैं। देखें यहां पर आपके पास दो तरीके हैं, या तो आप इस तरीके से करें, इस तरीके से H2, और इस तरीके से लिखें, या तो दूसरा तरीका आपके पास ये है कि H2 लिखें और इंटर कर दें, आपके पास दोनों ओपनिंग क्लोजिंग टैग आ जाएंगे, सही है। अब यहां पर आप लिख दें कि AI 25076। सही लिख रहा हूं? ओके। मैं इसको सेव करता हूं। अब आके मैं इधर रिफ्रेश करता हूँ, ये तो फाइल है ही नहीं। अब ये वाली फाइल चाहिए ना आपको, आप या तो यहाँ पर से जाके इधर डबल क्लिक करके ओपन करें, या दूसरा तरीका आपके पास ये होता है, आप यहाँ पर राइट क्लिक करें, कॉपी पाथ का आपको ऑप्शन मिल जाता है, कॉपी करें, इधर आए, इधर आने के बाद ये इंटर करें Ctrl+V से, और इंटर कर दें, आपके पास देखें वो फाइल ओपन होके आ गई। ये इजी तरीका है। अच्छा ये तो आपने आप कर लिया। अब देखें यहाँ पर हमने क्लास मैंने आपको यहाँ पर एक इमेज का कॉन्सेप्ट बता रहा था, तो इमेज के कॉन्सेप्ट को हम थोड़ा सा डीप में देख लेते हैं। IMG इमेज के अंदर एक आपके पास सोर्स का टैब होता है, और दूसरा ALT। ये क्या होता है? ये होता है अल्टरनेटिव टेक्स्ट। मिसाल के तौर पर भाई यहां पर मैं देता हूं एक इमेज डॉट पीएनजी फोल्डर के अंदर एग्जिस्ट करती है, कहीं पर है? इस फोल्डर के अंदर नहीं है, ठीक है। तो मोस्टली आपने देखा होगा क्लास के, हमारे पास अगर कोई भी इमेज शो नहीं होती वेब ब्राउजर में, आपने देखा होगा, तो वहां पर लिखा हुआ आता है इमेज नॉट फाउंड। देखा है सबने? ठीक है। तो अगर वो चीज आपने देनी है, तो वो यहां पर आप अल्टरनेटिव टेक्स्ट में देंगे। यहां पर लिख देता हूं मैं इमेज नॉट फाउंड, ठीक है। या हम ये लिख देते हैं इमेज मिल नहीं रही, सही है। अपनी ओन वर्डिंग में लिख सकते हैं। कुछ भी लिखते हैं। क्या लिखा हुआ है? सही है। इमेज मिल नहीं रही। तो इमेज क्यों नहीं मिल रही भाई? क्योंकि इमेज है ही नहीं, ठीक है। अच्छा एक तरीका मैंने आपको इमेज का ऐड करने का बताया था, कि मैं अगर यहाँ पर से यूजर पीएनजी करता हूँ, यूजर पीएनजी मैंने क्यों करा? क्योंकि मुझे यूजर वाली इमेज चाहिए। लिख सकते हैं। तो मैंने लिंक से बताया था ना, तो लिंक में ऐसा करता हूँ भाई कि नेविगेट कहाँ ओपन कर लिया। अ, मैं इमेज सर्च करूंगा कोई प्रोग्रामर की, देख लेते हैं किस टाइप के कैसे होते हैं प्रोग्रामर, ठीक है। ये वाली इमेज ले लेते हैं हम। अब इस इमेज को क्लास गेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता था भाई? इस इमेज को पहले ओपन कर लें आप, ये इमेज। इस इमेज के ऊपर राइट क्लिक करें, और कॉपी इमेज एड्रेस करेंगे। मैंने इसके ऊपर क्लिक करा। क्लिक करने के बाद मैं इधर आता हूँ, और इसकी जगह मैं पेस्ट कर दूंगा। इधर आए, रिफ्रेश करें, इमेज आ गई। सर पेश।
ये जो आपने लिखी थी उसके ऊपर एसआरसी के अंदर वापसी। वापसी बता दूं। देखें, यहाँ पर मैंने एसआरसी लिखा हुआ था, अब वो जो मैंने इमेज कॉपी इमेज लिंक करा था वो मेरे पास कॉपी हुआ हुआ है, सही है। मैं यहाँ पर इसको पेस्ट कर दूंगा इसके अंदर कोटेशंस के अंदर। मैंने पेस्ट कर दिया। मेक श्योर ये करिएगा कि इमेज वो वाली शो होगी जिसके अंदर यहाँ पर उसकी एक्सटेंशन लिखी होगी डॉट पीएनजी डॉट जेपीजी। ठीक है, अक्सर मेरे ख्याल से किसी स्टूडेंट का मसला आ रहा था कि वो इमेज शो ही नहीं हो रही थी, क्योंकि वो इमेज आपकी डॉट जेपीजी या डॉट पीएनजी में या कोई और डॉट मतलब कोई भी फॉर्मेट में नहीं थी वो, तो इसी वजह से वो प्रिंट नहीं होती। तो अगर आपने ये चीज मेक श्योर करनी है कि लास्ट में अपने चीज देखना है कि आया वो डॉट जेपीजी पीएनजी है या नहीं है, अगर नहीं है तो शो नहीं होगी, मैं पहली बता रहा हूँ, सही है। जेपीजी और पीएनजी को क्या फर्क? ये आपके इमेज के फॉर्मेट होते हैं, सही है। अब इमेज के फॉर्मेट देखें। सर ये दो फॉर्मेट हो गए शो। नहीं, दो नहीं, फॉर्मेट आपके जेपीईजी भी होता है, ठीक है, जीआईएफ भी होता है, वो गिफ्ट वाला जो होता है आपका, ठीक है, और भी बहुत सारे होते हैं, लेकिन मेक श्योर मैं ये कर रहा हूँ कि लास्ट में मेक श्योर ये करेगा कि आपकी एक्सटेंशन लाजमी ऐड हुई भी हो इमेज की, सही है। अच्छा देखें, अब यहाँ पर इसकी मैं साइजिंग वगैरह किस तरीके से कंट्रोल करूंगा, क्लास साइजिंग वगैरह के लिए यहाँ पर मैं लिखता हूँ विड्थ और 100 लिख देता हूँ, आगे 100 पे, ठीक है। 100 बहुत छोटी है ये, वो क्यों आई मैं बताता हूँ आप लोगों को। उसके बाद हाइट वगैरह भी देना चाहें तो हाइट का भी एट्रीब्यूट लिख सकते हैं, तो मैं यहाँ पर हाइट का भी एट्रीब्यूट नहीं लिख रहा। अच्छा देखिए, मैंने यहाँ पर आपको इमेज का बता दिया कि यहाँ पर इमेज में जो ये ऑल्ट जो यूज करते हैं आप, ये वाला, ये ऑल्ट किस वजह से यूज करते हैं कि अगर यहाँ पर आपने इमेज के अंदर ये चीज ऐड करनी हो कि अगर अब हमारी इमेज एग्जिस्ट नहीं करती है, हमारी इमेज में कोई भी करप्ट हो जाती है हमारी इमेज, तो अगर वो शो नहीं होती तो आपको जाहिर सी बात है कोई अल्टरनेटिव टेक्स्ट तो शो करवाना पड़ेगा ना, तो उस केस में आप यहाँ पर ऑल्ट लिखेंगे, सही है। अच्छा ये तो हो गई हमारी इमेज लिंक के थ्रू। अब भाई लिंक के थ्रू मिसाल के तौर पर कल को उनकी वेबसाइट डाउन हो जाए तो आपका लिंक चलेगा ही नहीं, सही है। तो उसके लिए आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, अपनी इमेज को सेव करना पड़ेगा। तो सेव करने के लिए यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, एक और पिक्चर निकाल लेते हैं, कोई ये वाली। ये वाली उठा लेते हैं, बल्कि लाइसेंस वाली है तो ये मिलेगी नहीं आपको। इमेज ओपन हो जाए बताता हूँ आप लोगों को। इंटरनेट आजकल शार्क जो है ज्यादा घूम रही है पानी के अंदर, तो उसकी कढ़ाई बनानी पड़ेगी। शार्क वैसे हलाल है हराम है? मकरू, उन्होंने बीच वाला पॉइंट पकड़ा है। मकरू में क्या डिफरेंस होता है? हम्म। अक्सर तो हम अपने दोस्तों को बोल रहे होते हैं मकरू शक्ल के। वो मतलब वगैरह वही बोलते तो क्रैप्स वगैरह मेरी नज़र में तो हराम ही है, कोई खाता है कोई? आते हैं काफी लोग मतलब। वो तो खाने को तो, वो क्या बोलते हैं उसको। हाँ वो तो लाहौरी। नहीं देखें कोई है अगर तो मैं किसी टारगेट नहीं कर रहा, लेकिन देखें बोला जाता है वहां पर, वैसे क्या पता हो, क्योंकि असल में जो कंपनीज पकड़ी गई थी वो थी आपकी चाइनीज कंपनीज थी, जो कि आपके डंकी का मीट जो है वो सप्लाई कर रही थी चाइना के अंदर ना। तो पाकिस्तानी आपको पता है कि जो यहाँ पर मीमर हजरात हैं तो वो फिर आपको पता है कोई चीज़ हाथ से जाने नहीं देते। अच्छा बहरहाल यहाँ पर 7 to 9 आप लोगों का बैच है, सेशन 17 15 15 है ना आप लोगों का? 76। हम्म। 76। 76। मेरे भी 9 तो करना आप लोगों का यही है ना, यही है 15 है। है। सेव कर लेता हूँ, मैंने इमेज को सेव कर लिया, सही है। इमेज किस में सेव हुई है? डॉट जेपीजी में। ये भी आप पढ़ो, सैफुल्ला पढ़ो, वहां जाके बैठो।
अब यहाँ पर आओ। अब यहाँ पर देखें आपकी इमेज शो हो रही है इधर, मैंने वो उसी फोल्डर में सेव करी थी। सेशन 15 है ना ये, तो सेशन 15 के अंदर आपके पास इमेज सेव हो गई। अब आपने इस वाली इमेज को जो आपने लोकल में सेव करा है, इसको किस तरीके से आप शो करेंगे ये मैं आपको बता देता हूँ भाई। यहाँ तक कि आपने सबसे पहले इसको रिमूव कर देना है। SRC वाला ऑप्शन लिया आपने। अब यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, ये जो आपने यहाँ पर ये चीज लिखी हुई है, आप इसको F2 भी प्रेस करें और Ctrl A करके कॉपी कर सकते हैं इसको, ठीक है। और मैं यहाँ पर इसको पेस्ट कर देता हूँ, ये हमारे पास पेस्ट हो गए। अब पेस्ट करने के बाद मैं यहाँ पर इधर आता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, कौन सी इमेज आ रही है, आ गई। मैं इसको करता हूँ 50% कर देता हूँ। दो पीछे एक साथ लगा, जी। दो एक साथ। दो एक साथ लगानी हो वो मैं आपको आगे बताता हूँ, पहले अभी एक पढ़ लें। देखें वही बात करता हूँ कि आप लोग आगे नहीं भागा करें, आगे भागेंगे खुद का नुकसान होगा। ठीक है, अच्छी बात है, इन्होंने अच्छा सवाल करा कि आप सर दो लगाएं, तो दो अभी देखें, दो हम तब लगाएंगे जब पहले हम एक लगाना सीख जाएंगे। सही है। आप दो की जाने भागे लेकिन आपको एक भी लगाना नहीं आती, तो फायदा ना इधर के ना उधर के। ठीक है, तो 50% मैंने कर दिया अकॉर्डिंग टू पेज। ठीक है, पेज का टोटल होता है आपका 100%, 100% में पूरा पेज का कवर कर जाता है, 50 में हाफ होता है। सही है। तो ये इमेज हमने ऐड कर दी भाई, इमेज का कॉन्सेप्ट भी आप लोगों का क्लियर हो गया। सही है। अब इमेज के बाद आपके पास क्लास यहाँ पर कॉन्सेप्ट होता है। अब हम एक कमेंट किस तरीके से ऐड करते हैं, कमेंट का बताया था मैंने। ठीक है, यहाँ पर लेस देन का साइन लेते हैं और ग्रेटर देन का, और उसके बाद यहाँ पर फैक्टोरियल लगाते हैं और 4 माइनस लगाते हैं, 1 2 3 4। ठीक है, तो ये 4 माइनस लगा दिए, 4 लगाए, मिनिमम 4। अब यहाँ पर आप लिखें क्लास, इसके अंदर इंटर प्रेस करा मैंने, लाइन को ब्रेक करा, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ कि हमारे पास एक सवाल बनता है कि क्वेश्चन बनता है कि हाउ टू मेक अ टेबल इन HTML। तो जब भी आपने HTML के अंदर टेबल बनाना होगा ना क्लास, तो आप टेबल के लिए यूज करेंगे टेबल का टैग। क्या यूज करेंगे, टेबल का टैग। सही है। अच्छा, टेबल के टैग के अंदर यहाँ पर कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर आपके टेबल का टैग होता है। कौन सा टैग होता है आपका, टेबल का। ठीक है। अब टेबल के टैग के बाद क्लास आपके पास यहाँ पर एक टैग होता है, एक और टैग होता है जिसको हम बोलते हैं टी हेड का। इसको आप नाम दे दें टेबल हेड। क्या नाम दे दें, टेबल हेड। टी जो शॉर्ट फॉर्म है टी हेड का, टेबल हेड। ठीक है। उसके बाद आपके पास होता है टेबल हेड के बाद टी बॉडी। क्या होता है, टी बॉडी। अब टी बॉडी में क्या होता है, टी बॉडी का क्या मतलब होगा, टेबल बॉडी। टी बॉडी के बाद आपके पास होता है TR। TR का क्या मतलब होता है, टेबल रॉ। और TH का क्या मतलब होता है आपके पास, टेबल हेडिंग। सही है। TD का टेबल डेफिनेशन। ठीक है। टेबल के बारे में, जो हम टेबल की रॉ होती है उसको डिफाइन कर रहे होते हैं, उसका मतलब होता है TD। सही है। अब एक एक करके हम इसको देख लेते हैं भाई। देखें, सबसे पहले आपने क्या करना होगा, यहाँ पर एक टेबल का, मैं देखिए आपको इतना डीप इसी वजह से मैं आपको यहाँ पर एक एक वर्ड करके समझा रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। मैं टेबल लेकर इंटर करूँ यूं टेबल का टैग आ जाएगा। ठीक है, मैंने लेकिन ऐसे ही नहीं करना। मैंने यहाँ पर टेबल का टैग लिया, टेबल के टैग के बाद आप कौन सा टैग लेंगे, सबसे पहले टैग का इस तरीके से बना लें। सही है, स्ट्रक्चर। अब आपके पास कौन सा आएगा, टी हेड। कौन सा आएगा आपके पास, टी हेड। टी हेड अगेन, टी हेड। और टी हेड के बाद आपके पास कौन सा आएगा, टी बॉडी। बॉडी का क्लोजिंग टैग भी ले लें आप। अब टी हेड के अंदर क्लास वो वाली आपके पास रॉज आती हैं जो कि आपने मिसाल के तौर पर एक फिक्स रॉ रखनी है। अब जैसे देखें आपके पास हेडिंग होती है, ID, नेम, ईमेल, ये आपके पास मेन हेडिंग है ना, आपके कॉलम के टॉप के ऊपर शो होती है एक वन टाइम। तो वो आप कहां पर लेंगे, टेबल हेड के अंदर। सही है। अब उसको किस तरीके से लेंगे, आप यहां पर लिखेंगे TR, क्योंकि रॉ लिख रहे हैं ना, तो TR हमने लास्ट में लिखना है। अब TR लिखने के बाद क्लास यहां पर आप लिखेंगे अपने कॉलम्स के नाम। अब कॉलम्स के नाम के TR, डायरेक्ट TR के अंदर नहीं, TR के बाद आपको यहां पर क्या चाहिए, TH, क्योंकि हम क्या डाल रहे हैं, टेबल की हेडिंग डाल रहे हैं। सही है।
अब इस हेडिंग में लिख लेते हैं भाई हम स्टूडेंट आईडी। अगेन एक और टीएच लेते हैं, और उस टीएच में देंगे हम स्टूडेंट नेम। यहाँ पर टीएच देते हैं और इधर भी हम टीएच देंगे, और यहाँ पर बोल देंगे कि स्टूडेंट इंस्टीट्यूट, और लास्ट में अगेन एक और टीएच लेते हैं, और यहाँ पर से हम स्टूडेंट की एज। ठीक है। और लास्ट में एक आखिरी ले लेंगे जिसको हम बोलेंगे कि हमारा है स्टूडेंट जेंडर। सही है। तो जेंडर नहीं देते, भले सारे मेल ही हैं, तो जेंडर के अलावा और क्या लें? स्टूडेंट से रिलेटेड इंस्टीट्यूट हो गया, और स्टूडेंट का कोर्स हो गया। सही है, तो कोर्स ले लिया। अभी आपके कौन से हैं? ये आपके हेड है आपका। सही है, यहाँ तक आपका हेड है। उसके बाद बॉडी आपकी कहाँ से शुरू हो रही है? यहाँ से। देखें, यहाँ तक कि आपका हेड खत्म हो गया, यहाँ से आपकी बॉडी स्टार्ट हो रही है। अब बॉडी के अंदर से आप जो भी आपने मतलब रॉ लिखनी है, डेटा लिखना है, वो आप अपना बॉडी के अंदर ऐड करेंगे। अब सबसे पहले उसके लिए क्या लेंगे हम? टी आर। ठीक है, टी आर आपने लाजमी लेनी, एक रॉ के लिए आपको एक टी आर लिखनी पड़ेगी। तो अब यहाँ पर क्या आएगा? टी एच आएगा? नहीं, टी डी आएगा। ठीक है, टी डी। अब यहाँ पर मैं लिख देता हूँ भाई, पहले स्टूडेंट की आईडी है 123, और उसके बाद टी डी के अंदर एक और है जिसके अंदर स्टूडेंट का नेम दे देते हैं। भाई स्टूडेंट का नेम हम लिखते हैं हमजा। अब हमजा ये पता नहीं कि कौन सा हमजा है। ठीक है, अगेन टीडी लिखते हैं, और टीडी के अंदर इंस्टीट्यूट में लिख देते हैं कि एपटेक, और टीडी लेते हैं अगेन, और इसमें बोलते हैं कि एज है इनकी 23, और टीडी लेते हैं अगेन, और कोर्स हम क्या करते हैं? ले लेते हैं कि भाई हमारा चल रहा है बेसिक HTML। सही है, ये मैंने कुछ ले लिया। अब मैं इसको सेव करता हूँ, और सेव करने के बाद क्लास में इसका आउटपुट आप लोगों को दिखाता हूँ। यहाँ पर हम आ गए। मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, नीचे करता हूँ। शोर है आपको यहाँ पर नीचे? सही है, ये आपको शो हो रहा है लास्ट में? ये देख लें आप, स्टूडेंट आईडी, नेम। अब ये एक फॉर्मेट थोड़ी आ रही है, तो हमें टेबल पता ही नहीं लग रहा है टेबल है या नहीं है। तो क्लास इसके लिए आप ऐसा करते हैं, यहाँ पर एक हम एट्रीब्यूट लिखते हैं टेबल के ओपनिंग टैग के अंदर। सही है। जब भी आपने एट्रीब्यूट लिखने होंगे, हमेशा ये चीज याद रखिए कि आप ओपनिंग टैग में लिखेंगे। कहाँ पर लिखेंगे आप? ओपनिंग टैग के अंदर। अब यहाँ पर मेरे को लिखना है बॉर्डर इक्वल्स टू, सॉरी, बॉर्डर इक्वल्स टू, और इसके अंदर हम 1 दे देंगे। सही है। इतना देने के बाद मैं इसको सेव करता हूँ, और सेव करने के बाद अगेन मैं यहाँ पर आऊंगा आउटपुट में, रिफ्रेश करता हूँ। देख लें आप, बॉर्डर्स में आ रहे हैं। अब आपको पता चल रहा है हाँ भाई ये चीज टेबल है। सही है। अच्छा, लेकिन हमने सवाल ये बनता है कि सर अगर हमने किसी और स्टूडेंट का डेटा ऐड करना हो, मतलब अभी तो हमने एक का करा है, तो क्या हम आया दूसरे स्टूडेंट को भी ऐड करने के लिए दूसरा एक और टीआर बनाएंगे उस टीआर के नीचे? बिल्कुल। सही है। किस तरीके से? बता देता हूँ आप लोगों को। कोडिंग में आते हैं, और अब यहाँ पर देखें ये टीआर शुरू हो रहा है ना, यहाँ से टीआर शुरू हो रहा है। इसी को कॉपी कर लें, इस टीआर के नीचे पेस्ट कर दें। कॉपी क्यों करा मैंने? क्योंकि मुझे बार बार लिखना पड़ जाता, लिखना यही है सेम। सही है। अब यहाँ पर टीआर टीडी के अंदर मैं लिख देता हूँ 456, स्टूडेंट का नाम लिख देते हैं भाई के उजैफा, एपटेक, और एज 21 बन रही है, और ये भी बेसिक HTML पार्ट 2 पढ़ रहे हैं। सही है। मैं इसको सेव करता हूँ, और सेव करने के बाद इधर आके हम आउटपुट देख लेते हैं कि भाई हमारे पास आउटपुट आ क्या रहा है। देख लें, देखें, नीचे ऐड हो गया उसके। जितने टीआर ऐड करते जाएंगे तो इसमें कोई लिमिट नहीं है, आपके उतने ही क्या होते जाएंगे? डेटा ऐड होता जाएगा। सही है। तो इसमें किसी को कोई मसला, देन आगे बढ़ते हैं हम। अगर कोई भी सवाल तो मुझसे पूछ सकता है। मैं अगेन आपको कोड ओपन करके दिखा रहा हूँ। तो कोड में अगर यहाँ तक के टेबल वाले, टेबल वाला हमने बनाया था,
यहाँ से। देख हम्म। ले। सीआर लेंगे सिर्फ। सर इसकी रिकॉर्डिंग नहीं हो पाएगी। अब वीडियो नहीं डालनी। वीडियो मैं डाल दूँ, वीडियो आपकी ना चले एचटीएमएल वाली डाल दूंगा मैं। एचटीएमएल में डाल दो थोड़ा। वो असल में मुझे टाइम लग जाएगा। काफी स्टूडेंट, काफी मतलब बैचेस की वीडियोस में मिक्स हो गई हैं। तो मुझे फिर एक एक करके फाइंड आउट करनी पड़ेगी, फाइंड आउट करने के बाद फिर मुझे उसके पार्ट वन पार्ट टू लिखने पड़ेंगे, लंबा हो जाएगा वो। तो वैसे मैं कोशिश करूंगा कि मैं डाल दूं, लेकिन एचटीएमएल वाली एचटीएमएल चले एचटीएमएल की मैं डाल दूं। जी क्लास ले ली पिक्चर। ओके। तो टेबल के कॉन्सेप्ट में किसी को कोई मसला? ओके। देखें, वो चीज आप लोगों को पढ़ाऊंगा जो आप लोगों के काम आएगी, सही है। काम से मुराद ये कि हम लोग इवन के जब हमारे एचटीएमएल का लास्ट होगा, लास्ट सेशन जब होगा हमारा एचटीएमएल का, तो देन मैं आप लोगों को क्या करवाऊंगा, एचटीएमएल के एक प्रोजेक्ट बनाएंगे हम, ठीक है। और प्रोजेक्ट में हम अपनी कोई वेबसाइट बनाएंगे अच्छी सी, ठीक है। तो वेबसाइट अच्छी सी तब बनेगी जब आप बेसिक की प्रैक्टिस करेंगे, सही है। अभी हमने सीएसएस भी यूज नहीं करी, वो भी आपको बताऊंगा। अच्छा देखिए, ये चीज हमारे पास यूज हो गई। अब एक चीज हम यहाँ पर यूज करते हैं, क्लास लिस्ट। जिस तरीके से याद है हम वहां पर वर्ड के अंदर लिस्ट यूज कर रहे थे, बुलेट्स पॉइंट्स वाली, सही है। अगर वो चीज यहाँ पर आपने ऐड करनी है तो उसके लिए क्या करना होगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर क्लास आया, हम एक और सवाल बनाते हैं कि हमारे पास नॉट एक दो तीन, तीन चले चार ऐड, खुद बहुत ऐड हो गया वो। इसको मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, हम एक क्वेश्चन बनाते हैं, क्वेश्चन। और उसको बोलते हैं कि हाउ टू प्रिंट अ लिस्ट इन HTML। अब इसको किस तरीके से करेंगे भाई? इसको देखें, इसको इस तरीके से आप करेंगे कि आप यहां पर आपके पास एक कॉन्सेप्ट होता है, एक टैग यूज करते हैं आप यूएल का। यूएल का क्या मतलब होता है? अनऑर्डर्ड लिस्ट। ऑर्डर या ऑर्डर्ड भी कह सकते हैं, क्योंकि एक से ज्यादा होंगे तो ईडी लग जाएगा, ठीक है। ERED। और या अनऑर्डर कर देते हैं, ठीक है, ईडी हटा दें। उसके बाद ओएल होता है आपका। ओएल का क्या मतलब होता है? ऑर्डर लिस्ट, सही है ना। ऑर्डर लिस्ट के बाद आपके पास जो एल आई होता है, एल आई को आप बोलते हैं लिस्ट आइटम। शॉर्ट फॉर्म है ये, क्योंकि टैग आपके शॉर्ट फॉर्म में हो सकते हैं, लेकिन जो आपको उसका एक्चुअल मीनिंग है वो मैं आपको बता। तो हम अब हम करेंगे क्या? अब देखें, जो आपके पास अनऑर्डर लिस्ट होती है ना क्लास, वो आपकी डॉट में शो होगी, या किस में शो होगी? डॉट में। लेकिन जो ऑर्डर लिस्ट होगी वो आपकी 1 2 3 सीक्वेंस में शो हो गया, सही है। अब इसको करते हैं। अच्छा, लिस्ट आइटम क्या है? लिस्ट आइटम वो होंगे जो आप आइटम्स ऐड कर रहे होंगे लिस्ट के अंदर, सही है। तो सबसे पहले हमने ये डिफाइन करना है कि हमने ओएल बनाना है यूएल, तो हम सबसे पहले अनऑर्डर लिस्ट बना लेते हैं इस तरीके से, सही है। अब बनाने के बाद इसके अंदर हम लिखते हैं एल आई। और एल आई हम कितनी दफा लिखेंगे? दो, तीन, चार, सही है। अब मैंने यहां पर लिख दिया भाई कि फर्स्ट स्टूडेंट। कॉपी करता हूं, पेस्ट, पेस्ट और पेस्ट। अब यहां पर फर्स्ट की जगह मैं क्या लिख दूंगा? सेकंड, थर्ड, और इधर फोर्थ। सेव करा। सेव करने के बाद इसका हम आउटपुट देख लेते हैं कि हमारे पास आउटपुट आ क्या रहा है। रिफ्रेश करता हूं, डॉट में आ रहा है पॉइंट, सही है। तो ये आपके क्या है? अनऑर्डर लिस्ट। अब इसी चीज को आप रहने दें यहाँ पर कोड में। जस्ट आप यहाँ पर जाके यूएल की जगह ओएल कर दो, ठीक है, क्योंकि एल आई आप इसमें भी ऐड करेंगे। ऐसा करते हैं, इसको कॉपी करते हैं, इसको कमेंट करते हैं, और इधर पेस्ट कर देते हैं, और इसको ओएल कर देंगे, सही है। और मैं इसको सेव करने के बाद क्लास, सही है, आपकी लिस्ट में आ रहा है। तो ये चीज आपको पता चल गई कि अगर आपने
1 2 3 की सीक्वेंस में फॉलो करना है, तो आप वहां पर OL की जगह क्या लिखेंगे, UL लिखेंगे। सही है? बिल्कुल गलत। अभी मैंने देखें यही यही आप लोगों को पकड़ा। सही है? मैं बोल रहा हूँ ना, मैं आप लोगों को गलत पढ़ा दूंगा, आप बोलेंगे सर बिल्कुल सही पढ़ा गए हैं। अभी बिल्कुल अभी ताजा बात है। देखें UL जो होती है वो आपकी अनऑर्डर लिस्ट होती है, जिसके अंदर आपके डॉट्स शो होते हैं। और ऑर्डर लिस्ट के लिए आप क्या यूज करते हैं, UL यूज करते हैं। सही है? देखें अभी फिर गलत हो गया। ठीक है? उसके लिए क्या यूज करते हैं, अनऑर्डर की। अनऑर्डर के लिए ना, मैं ऑर्डर की बात कर रहा हूँ। ऑर्डर के लिए आप UL यूज करेंगे। सही है? नहीं, ऑर्डर के लिए सर। OL यूज करेंगे। सही है? सही है कासिम? जी सर, ऑर्डर के लिए ओएल और अनऑर्डर के लिए यूएल। बिल्कुल। शायद समझ में आ गया शिवनी आपको? शिवनी, जब भी हम अनऑर्डर लिस्ट लिखेंगे तो क्या लिखेंगे हम, UL। और ऑर्डर लिस्ट के लिए OL। सैफुल्लाह, आप ऑर्डर लिस्ट के लिए हम क्या लिखेंगे, OL। क्या बात है, HTML मतलब जजब होती जा रही है आपके अंदर। तो इसके अंदर भी एलआई के अंदर भी एक और वो नेस्टेड होता है, वो भी बता दूं? देखें वही बात है ना कि मेरे से, मैं नेस्टेड आप लोगों को आगे जाके बताऊंगा, अगर कोई फरमाइश कर रहा है तो अभी बता देते हैं उसको। देखें अगर यहाँ पर आप एक LI ले ली, ठीक है। अब आप ये चाहते हैं कि इस LI नेस्टेड बोल रहे हैं ना आप? इसी इसके अंदर ही एक और आगे का आइटम भी होता हम्म। तो उसके लिए देखें, अब यहाँ पर आपने सबसे पहले क्या करा, OL ले लिया, ठीक है। अब OL के बाद आपने यहाँ पर क्या करा, एक LI ले ली। ठीक है, LI के अंदर मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैं दे देता हूँ कि कंप्यूटर। सही है? और इसी कंप्यूटर के साथ मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं इसको एक काम करता हूँ, LI की जगह UL कर देता हूँ, क्योंकि ये हमारी UL होगी। और उसके बाद एक मिनट, टैग। ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर मैं इसको, देखें आपकी ये तो नेस्टेड शो हो रही है, लेकिन ये वाली शो नहीं हो रही। एक मिनट रुकें। ओके, तो सेव करता हूँ इसको। नहीं हो रही। ओके, यहाँ पर क्योंकि LI के अंदर हमने LI दे दिया ना, तो देखें OL, देखें OL एक बन गया, ठीक है। उसके अंदर आपने नेस्टेड बनानी है ना, आप ये बोल रहे हैं नेस्टेड बनानी है। तो है। तो एलआई के अंदर दोबारा से यूएल लेता है, इसके अंदर एलआई का नहीं, तो देखें वो जो मेन हेडिंग हमने बनानी है वो भी तो हमने देनी होती है ना यहाँ पर। सवाल ये है, मैं ये बोल उसी रहा के अंदर ये है। जैसे कंप्यूटर की एलआई दी हुई है, हूँ। उसी के अंदर एलआई को दी है। इसको यूएल करेंगे तो इसके अंदर एलआई शामिल एक मिनट रुके हैं, एक मिनट, ये सही करा है मैंने। आई थिंक, अच्छा 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 अच्छा, ठीक है। ओके, तो LI के अंदर अगर आप एक और LI लेंगे तो वो नहीं होता, क्योंकि LI आपका लिस्ट आइटम है, ठीक है। तो आप इसके लिए यहाँ पर एक और OL लेंगे। क्या लेंगे, ये ले लिया आपने? आ आ जाए, अब देख लेते हैं भाई। आ गया? इस तरीके से होगा आपका। 1 के अंदर 1 क्यों आ रहा है, क्योंकि वो 1 पॉइंट है, और अंदर वाला भी आपका फर्स्ट पॉइंट है। भाई मिसाल के तौर पर अब मैं आपको यहाँ पर करके दिखाता हूँ। अब इसके अंदर आप नेस्टेड ले लें, टाइप्स ऑफ, और टाइप्स के बाद यहाँ पर
हाउ टू यूज कंप्यूटर, हाउ टू ब्रेक कंप्यूटर, ये कुछ इधर आ जाए। तो यहाँ पर आपके पास टाइप्स ऑफ कंप्यूटर में जो 1 1 लिखा हुआ आएगा, नहीं, आपके पास अंदर वाली सीक्वेंस चेंज होगी, 1 2 3। सही है। इसी तरीके से इसकी नेस्टेड करना चाहते हैं, अगेन नेस्टेड पे जा रहे हैं, ठीक है। अगर आप इस वन की नेस्टेड करना चाहते हैं तो इस वन की नेस्टेड करने के लिए आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, इसमें आए, यहाँ पर एल आई लिया आपने, ठीक है। इसी एल आई के नीचे यहाँ पर एक और यूएल लें, ये यूएल कोई भी ले लें, एल आई ले लें, आपकी मर्जी। मैंने यहाँ पर यूएल ले रहा हूँ, और इसी यूएल के अंदर एक और एल आई ले लें और बोल देंगे भाई सब टाइप ऑफ कंप्यूटर। इसी तरीके से आप नेस्टेड करते जाएंगे तो आपकी, जितना नेस्टेड आप लोग करते जाएं, आप लोगों की मर्जी, लेकिन मैंने आपको 3 नेस्टेड तक के बता दिया, 3 लेवल्स तक के। ये देखें, सही है। तो इस तरीके से नेस्टेड आप कर सकते हैं इसमें, आपकी मर्जी, ठीक है। अभी मैं आपको ये टास्क दूंगा ही, लेकिन अभी बहरहाल और चीज मैं आप लोगों को बता दूं। तो बोर्ड कोई अपने हाथों से साफ कर गया है, अपने कपड़ों से साफ करने ही लग जाएगी। हाँ भाई, समझ में आ रही है, पक्की बात है। हमजा मसूद आपके जहन में बैठ रही हैं, हमजा खान आपके। बैटरी है, लेकिन सर ये जैसे आप बॉर्डर वगैरह लगा रहे हैं तो लगा रहे हैं वो एक ही जगह पे लगाना है, मतलब अगर वो आगे पीछे भी हो तो वही वर्किंग करेगा। कहाँ पर? जैसे एक चीज का आपने लगाया, वो बॉर्डर वगैरह लगाया है इसका। टेबल के अंदर। हाँ। हम्म। तो उसकी जो चीजें हैं आप आगे पीछे भी करके लगा रहे हैं, जैसे बॉर्डर पहले लगा दिया या वो बाद में लगाया, हो गया, वर्किंग वही करेगा। हो गया। जैसे टैक्स वगैरह है और भी चीजें। देखिए, वो तो आप टैग के अंदर यूज करेंगे। टेबल वाला जो टैग होगा वो आपका मेन टैग है, उस टैग के अगर टेबल का टैग लिया और उसके अंदर आपने सिर्फ अपने नाम लिख दिए, भाई ऐसे थोड़ी होगा। उसके लिए भी आपको अंदर कॉलम्स बनाने के लिए भी आपको टैग दिए गए। सही है। आपको टी एच दिया गया है, टी सॉरी टी एच बोल रहा हूँ, टी हेड दिया गया है। टी हेड के बाद आपके पास टी एच होता है, जो हेडिंग होती है आपकी, ठीक है। उससे बाहर आप टी हेड से अगर बाहर आए तो टी बॉडी होती है। टी बॉडी के बाद अंदर वही देखें, हमेशा याद रखिए कि टेबल के अंदर रॉ बनाने के लिए हमेशा टी आर यूज करेंगे, भले वो टी हेडिंग के लिए हो या आपके कंटेंट के लिए हो। सही है। दोनों केसों में आप क्या लिखेंगे, टी आर लिखेंगे। हाँ, लेकिन जहां आपकी हेडिंग होगी वहां टी एच लिखेंगे, और जहां आपका कंटेंट होगा, मतलब जो भी आपका डेटा होगा, वहां पर आप क्या लिखेंगे, टी डी लिखेंगे। सही है, टी डी का मतलब टेबल डेफिनेशन। तो ओके क्लास, तो हम यहाँ पर पढ़ते हैं सी एस एस। बोर्ड पे हम पढ़ेंगे सी एस एस। थोड़ा सा हम लोग काम की थोड़ी कोलैप्स कोलैप्स इधर बोर्ड पे देखें,